टर्म्स सेम। बस एक ही तो पहचान होती है एपी की, हमें पता है अगर मान लिया सभी की सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, उस सीरीज को एपी सीरीज बोल देंगे। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास गिवन है सीक्वेंस कोई भी 2 4 6 8 इस तरीके से। अब कैसे पता चले कि ये एपी है या नहीं है? ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हमें पता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या चीज होती है? डी से रिप्रेजेंट करते थे क्लास 10th में भी, यहां पे भी करेंगे। कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 कर लेंगे, यहां पे कितना आ गया 2। अब भाई एक कॉमन डिफरेंस है तो हम पता नहीं लगा सकते एपी है या नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये D1 था, फिर D2 निकाल लेंगे। थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म करेंगे, 6 - 4, अब भी 2 आ रहा है। एक और निकाल के देख लेते हैं D3, वो क्या होगा 8 - 6, अब भी कितना आ रहा है 2। तो सभी में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2। तो ये सीरीज हमारी, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, हमारा एपी में कहलाएगा। समझ में आ गई बात? एपी सीरीज आपको पता चल गई। किसी को भी सीरीज को या सीक्वेंस को हम एपी कब कहेंगे, जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। उसके बाद बात करते हैं हम, एक nth टर्म का फॉर्मूला होता था हमारा, ध्यान से सुना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में। nth टर्म वो कैसे निकलता था, an = a + n - 1 × d। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो भी चीजें हैं ना, उनको ध्यान से समझ लो क्या क्या है। an का मतलब क्या होता है? an का मतलब होता है nth टर्म। कोई बोल दे 10th टर्म, 20th टर्म, 25th टर्म, इस तरीके से बोल दे तो उसका मतलब क्या है, an गिवन है। 10th टर्म बोल दिया तो इसका मतलब a10 गिवन है। 25th बोल दिया तो इसका मतलब a25 गिवन है। समझ में आया an का मतलब क्या है? उसके बाद आता है a क्या चीज होती है? a होता है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कोई भी सीक्वेंस है या सीरीज है, उसकी पहली टर्म को हम क्या कहेंगे, a। तो ये आ गया मेरा a। ठीक है, अब बात आती है n। n का मतलब होता है यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है n का मतलब? नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारे सीक्वेंस या सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं हमारी, उसको कहेंगे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट चीज बची हमारी d। d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो हमारी क्या होगा, टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा, उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई सारी चीजें इस फॉर्मूले की? तो ये nth टर्म का फॉर्मूला मान लो, या फिर जनरल टर्म का। किसका है? जनरल टर्म। अब पिछला चैप्टर जो था